नमस्कार दोस्तों, सियासत में आज एक ऐसे नेता की बात करेंगे जो कोयरी जाति के बड़े नेता के रूप में जाने जाते हैं और कभी मुख्यमंत्री रहे, नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक और बाद में उनके साथ सरकार बनाई और फिर मुख्यमंत्री पद का ग्रहण किया और बिहार के मुख्यमंत्री बने। ईश्वर की शपथ लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज बात कर रहे हैं बीजेपी के नेता और बिहार के सीएम सम्राट चौधरी की। निष्ठा रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा। बिहार की राजनीति में शायद ही कोई ऐसा नेता हो जिसने अपने राजनीतिक जीवन में इतने उतार चढ़ाव देखे हो जितने सम्राट चौधरी ने देखे हैं। कभी नीतीश कुमार के सबसे मुखर आलोचकों में शामिल रहे सम्राट चौधरी आज बिहार के मुख्यमंत्री हैं। राजनीतिक विरोध से सत्ता की साझेदारी और फिर नेतृत्व तक पहुंचने का उनका सफर बिहार की बदलती राजनीति की दिलचस्प कहानी है। सम्राट चौधरी का जन्म 16 नवंबर 1968 को बिहार के मुंगेर जिले में हुआ था। उनका असली नाम राकेश कुमार था, लेकिन बाद में उन्होंने अपना नाम बदलकर सम्राट चौधरी रख लिया। वे बिहार के चर्चित नेता और पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी के पुत्र हैं। शकुनी चौधरी बिहार की राजनीति में पिछड़े वर्गों के प्रभावशाली नेता माने जाते रहे हैं। राजनीतिक विरासत का प्रभाव सम्राट चौधरी के जीवन पर भी पड़ा और उन्होंने बहुत ही कम उम्र में राजनीति में कदम रखा। सम्राट चौधरी छात्र राजनीति से उभरकर मुख्य धारा की राजनीति में आए। युवा अवस्था में ही उन्होंने संगठन और चुनावी राजनीति में सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी थी। उनका राजनीतिक सफर कई दलों से होकर गुजरा। अपनी राजनीतिक शुरुआत राष्ट्रीय जनता दल, बाद में जदयू और फिर बीजेपी में शामिल हो गए। यही कारण है कि उन्हें बिहार के उन नेताओं में गिना जाता है जिन्होंने राजनीतिक परिस्थितियों के अनुसार खुद को ढाल दिया। सम्राट चौधरी के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित दौर वह था जब वे नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचकों में गिने जाते थे। 17 साल जो व्यक्ति बिहार के मुख्यमंत्री रहे हो, उसके बाद भी बिहार गरीब राज्य कहलाता हो, इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं। साल 2022 में जब नीतीश कुमार ने बीजेपी से अलग होकर महागठबंधन के साथ सरकार बनाई, तब सम्राट चौधरी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे। उस समय उन्होंने लगातार नीतीश कुमार पर तीखे राजनीतिक हमले किए। राजनीतिक तौर पर हम लोग तो उनको मिट्टी में मिलाने का काम शुरू यही होगा। 2024 और 25 में ये हम लोगों को पूरी तरह कमिटमेंट करना होगा साथियों। जिस तरह उत्तर प्रदेश में अपराधी, आतंकवादी और उग्रवादी को मिट्टी में मिलाने का काम किया जा रहा है, जहां राजनीतिक तौर पर नीतीश कुमार जी को 2025 के चुनाव में और 24 के चुनाव में उनके भाषणों में अक्सर यह आरोप सुनने को मिलता था कि नीतीश कुमार जनादेश के साथ समझौता कर रहे हैं और बार बार राजनीतिक गठबंधन बदलकर जनता के भरोसे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। उन्होंने जितनी पार्टियां बदली, जितना गठबंधन तोड़ा, हमने उनको कहा कि आपको बिहार की जनता भरोसा नहीं करती है और जानती है कि आप कभी भी कहीं जा सकते। एक बयान में उन्होंने यहाँ तक कहा था कि वे तब तक अपनी पगड़ी नहीं उतारेंगे जब तक कि नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटा देते। यह बयान लंबे समय तक बिहार की राजनीति में चर्चा का विषय बना रहा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने मुझसे पूछा ये मुरेठा क्यों बांधे, तो मैंने उनको कहा कि आपको मुख्यमंत्री पद से हटाना है, इसका ये संकल्प है। आपको जिस दिन मुख्यमंत्री पद से हटाऊंगा उसी दिन ये पगड़ी खुलेगा। बिहार की राजनीति में समीकरण तेजी से बदलते रहते हैं। बाद के वर्षों में राजनीतिक परिस्थितियां बदली और जदयू फिर से एनडीए के साथ आ गई। सम्राट चौधरी कभी नीतीश कुमार की सबसे ज्यादा आलोचना करते थे, उन्हीं के साथ वे सत्ता में भी दिखाई दिए। बिहार के विकास के लिए नीतीश कुमार जी 17 साल राज किए, अब इनसे कुछ नहीं हो सकता। विरोधियों ने इसे राजनीतिक अवसरवाद बताया, जबकि समर्थकों का कहना था कि गठबंधन राजनीति में परिस्थितियों के अनुसार फैसले लेना लोकतंत्र का हिस्सा है।
यही बिहार की राजनीति की सबसे बड़ी विशेषता भी मानी जाती है, जहां अस्थायी दोस्त और दुश्मन से ज्यादा महत्व राजनीतिक समीकरणों का होता है। लंबे संगठनात्मक अनुभव और बीजेपी में मजबूत पकड़ के कारण सम्राट चौधरी धीरे धीरे पार्टी के शीर्ष नेताओं में शामिल हो गए। 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए को फिर से स्पष्ट बहुमत मिला और नीतीश कुमार सीएम बनाए गए मुख्यमंत्री के रूप में। लेकिन कुछ ही महीनों के बाद नीतीश कुमार राज्यसभा चले गए और सम्राट चौधरी राज्य के मुख्यमंत्री बनाए गए। शपथ लेता हूँ, ईश्वर की शपथ लेता हूँ। इसके साथ ही वे बिहार के राजनीति के सबसे प्रभावशाली नेताओं में शामिल हो गए। विरोधी इसे जनादेश का समझौता बता रहे थे और कहते हैं ये इलेक्टेड सीएम नहीं है, ये तो सिलेक्टेड सीएम है। हम तो बिहार के मुख्यमंत्री क्यों कहेंगे, तो भाजपा के सिलेक्टेड मुख्यमंत्री है ना, उनको कोई मैंडेट तो मिला नहीं, वो भी परिवारवाद के जननी है। सम्राट चौधरी की राजनीति के साथ एक सवाल अक्सर जुड़ता है, क्या वे भी परिवारवाद की राजनीति का हिस्सा हैं? आलोचकों का कहना है कि उन्हें राजनीति में शुरुआती पहचान अपने पिता शकुनी चौधरी की राजनीतिक विरासत से मिली थी। हालांकि उनके समर्थकों का तर्क है कि वे केवल राजनीतिक परिवार से आने भर से कोई नेता सफल नहीं हो जाता। कि कम से कम अब भाजपा के लोग अब परिवारवाद पे कुछ नहीं बोलेंगे। सम्राट चौधरी ने 3 दशक से अधिक लंबे समय तक सक्रिय राजनीति की है, विभिन्न दलों में काम किया है और अपनी अलग राजनीतिक पहचान भी बनाई है। लेकिन ये भी सच है कि अगर परिवार में कोई नेता नहीं होता तो शायद ये पहचान भी नहीं मिलती। आप तो कर्पूरी ठाकुर जी के विरोधी रहे 77 में, दमकीपा में रहे, जनता दल में रहे, समता पार्टी में रहे, जनता दल जॉर्ज में रहे और आज जनता दल यू में है। आप सोचिए कि जो व्यक्ति 8 पार्टियां बदल चुका हो, 7 गठबंधन बदल चुका हो, वो दूसरे को नैतिकता का पाठ पढ़ा रहे हैं। सम्राट चौधरी की पहचान एक आक्रामक वक्ता और संगठनात्मक नेता की रही है। वे पिछड़े वर्गों के बीच प्रभाव रखने वाले नेताओं में गिने जाते हैं और बीजेपी के सामाजिक विस्तार में उनकी भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। सम्राट चौधरी का सफर बिहार की राजनीति के बदलते रंगों का उदाहरण है। एक राजनीतिक परिवार से निकलकर छात्र राजनीति, कई दलों की यात्रा, नीतीश कुमार के खिलाफ मुखर विरोध और फिर सत्ता के शीर्ष पद तक पहुंचना उनकी कहानी को खास बनाता है। उनके समर्थक उन्हें संघर्ष और संगठन की राजनीति का चेहरा मानते हैं, जबकि आलोचक उनके राजनीतिक बदलावों और परिवारवाद के सवालों को उठाते हैं। सम्राट चौधरी तो खुद ही जो मुख्यमंत्री हैं, उनके पिता शकुनी चौधरी हैं। लेकिन इतना तय है कि आज सम्राट चौधरी बिहार की राजनीति के सबसे महत्वपूर्ण चेहरों में से एक हैं। कभी नीतीश कुमार के सबसे बड़े आलोचक, फिर सहयोगी और आज बिहार के मुख्यमंत्री। सम्राट चौधरी की कहानी बताती है कि राजनीति में परिस्थितियां बदलती है, समीकरण बदलते हैं, लेकिन नेतृत्व की परीक्षा हमेशा जनता के बीच होती है। और अब तो इतना पलटी मार चुके हैं, अब तो भाजपा के एक कार्यकर्ताओं को बदला लेना है। आज के अंक में बस इतना ही। अगले अंक में कोई और राजनीतिक कहानी लेकर आएंगे। आपको क्या लगता है? आप अपना अनुभव कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। नए हैं तो हमारे चैनल समाचार पर लिंक को सब्सक्राइब करें।